नमस्ते। सर शुरू करें? नमस्ते। हाँ शुरू करिए, बिल्कुल। जी जी। आप सभी का इस शिक्षक दिवस पे मैं स्वागत करती हूँ। विशेष तौर पे हमारे प्रिंसिपल सर बिल्कुल राइट इन टाइम है और बाकी लोग भी धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे निवेदन है कि प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम आज के दिन एक दूसरे को देख सके और समय पड़ने पर हम अपना ऑडियो भी ऑन कर लेंगे। और शिक्षक दिवस का महत्व हम सभी को मालूम है और इस बार ऐसा हुआ कि हम सभी ऑनलाइन आपस में मिल रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि यदि जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल जाता है तो हमारी जिंदगी की सारी मुसीबतें एक अवसर लगने लगती हैं। गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाता है। धीरे से सटक लोगे। रेशमा मैडम जी आइए। जी 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 मैं हूँ। त्रिपाठी सर, मीरा मैडम, चंदेल मैडम, आप लोग भी दिख जाएं। मैं सबसे पहले हमारे प्राचार्य डॉक्टर तिवारी सर का स्वागत करती हूँ और हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ सदस्य हैं वो। उसके बाद हमारे वरिष्ठतम प्राध्यापक डॉक्टर DC अग्रवाल सर का, KL राठी सर का, मीरा गुप्ता मैडम का, आरती गुप्ता मैडम का, साधना पारेख मैडम, अनुजा मैडम, यशेश्वरी ध्रुव मैडम, बाफला मैडम, चंदेल मैडम, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और फिर से एक बार आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाइयां। हम सभी जो है अपनी सारी जिंदगी हमने बच्चों का एक भविष्य बनाने में लगाई हुई है और आज के दिन एक बहुत अच्छी हमारे पास सूचना आई कि हमारी जूलॉजी की विभागाध्यक्ष डॉक्टर निसरीन हुसैन मैडम को एक मैडम खुद अपने उसके बारे में थोड़ा सा अवार्ड के बारे में बताएंगी। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से उनको बधाई देती हूँ और मैं चाहूंगी कि इस साल उनको साल दर साल अवार्ड्स मिलते जाएं और वो तरक्की पे तरक्की करते जाएं और हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन करें। आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। एक हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ और बहुत ही सज्जन, बहुत ही लर्नेड हमारे महाविद्यालय से निकले प्राध्यापक की एक छोटा सा आशीर्वचन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग उसको सुनिए, उसके बाद हम आगे बातें करेंगे। नमस्कार। आप सभी को दिखाई दे रहा है सर? नमस्ते सर की बात ध्यान से सुनिए। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई देता हूँ। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को आज एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सही में बहुत गर्व का विषय है कि डॉक्टर राधाकृष्णन स्वयं एक बहुत आदर्श शिक्षक रहे हैं और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए हमें आज और आगे कार्य को करना है। आज के विषम परिस्थितियों में जो परिस्थिति अभी दिख रही हैं, इसमें हमारा दायित्व और धैर्य की परीक्षा होनी है। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि पूरे देश में विभिन्न शिक्षकगण स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक अपने अपने प्रयासों में लगे हुए हैं, जिससे कि विद्यार्थियों का कोई अहित ना हो पाए या उनकी कोई कमी ना रह पाए। इस अवसर पर मैं आप सभी को से ये आशा रखता हूँ कि इस विषम परिस्थितियों में आप अपनी धैर्यता का परिचय दें, धैर्य बनाए रखें और हर संभव प्रयास करें कि किस तरीके से हम विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं और उन्हें उनके नुकसान से बचा सकते हैं। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है और पुनः एक बार आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कर्तव्य निष्ठापूर्वक करेंगे, पूर्ण करेंगे और
अपने धैर्य को बनाए रखेंगे। धन्यवाद। तो मैं यहाँ से आदरणीय कारकुन सर को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने हम लोगों के लिए एक समय निकाला। और वैसे तो गुरु के वंदन में बखान में अंबर भी छोटा पड़ जाता है। गुरु ने जो हमें जो सिखाया है, खास तौर पे मैं कारकुन सर के बारे में बात करूंगी कि उनके छत्र छाया में हमारे महाविद्यालय ने एक नैक का विजिट कराया और बहुत अच्छी सफलता पाई। और सर में जो सज्जनता है और सर में जो शांत प्रियता है, उसके बावजूद वो जो काम हमसे जिस तरह से करवाते रहे हैं, वो वाकई में हम लोग के लिए वंदनीय है। मैं चाहूंगी कि सर बहुत स्वस्थ रहें और हम सबको इसी तरह से प्रेरणा देते रहें। मैंने सर से ये निवेदन किया था कि वो जूम ऐप पर आए और हमसे ऑनलाइन बात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद वो संभव नहीं होगा। तो हमने ये रास्ता निकाला कि मैं सर का एक संदेश आप सभी को, चूंकि हम सभी उनके साथ बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, तो हम सभी उनका आशीर्वाद आज के इस अवसर पर लें। मैं चाहूंगी कि आदरणीय प्राचार्य सर हम सबसे कुछ आशीर्वचन के रूप में कुछ शब्द कहें। आदरणीय तिवारी सर। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज का हमारा जो ये वार्तालाप है, वो आज की परिस्थितियों को देखते हुए और साथ ही सामयिक भी है। प्रवेश संबंधी कार्य और विभिन्न महाविद्यालय कार्य के लिए हम लोग आपस में मिलते ही, लेकिन कभी अपनी बात करने के अवसर बहुत कम मिल पाता है। निश्चित रूप से जब हम एक कमरे में, हॉल में बैठकर चर्चा करते हैं तो बहुत सारे बिंदु सामने आते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि आज अपनी ही भी बात करने का समय निकाले हम। अभी हमारे मार्गदर्शक और परम आदरणीय कारकुन सर जी का संदेश हम लोगों ने सुना। हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो वर्षों उनसे ना मिला जाए तब भी वो जेहन में बने रहते हैं। और हमारे कारकुन सर भी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्हें इस महाविद्यालय के नहीं, जिन महाविद्यालयों में वो रहे, चाहे वो साइंस कॉलेज हो, चाहे वो उतई का महाविद्यालय हो, उनका स्मरण सब लोग करते हैं। उनके आचरण, उनके व्यवहार से और उनके व्यक्तित्व से। तो शिक्षक एक उदाहरण है। शिक्षक का व्यक्तित्व हमेशा आदर्श के मापदंड में मापा जाता है, और जब वो आदर्श के मापदंड में मापने की बात आती है तो भूल जाते हैं कि वो भी एक मानव है, वो भी एक मानव। आज की विषम परिस्थितियों में हमारा वर्ग निसंदेह बहुत चिंतित है। जिस प्रकार हम अपने पालने के लिए चिंतित होते हैं, वैसा ही हम सबके जहन में बार बार ये चिंता होती है कि आगे हमारे विद्यार्थियों का क्या होगा। बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि हम लोग उससे पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि क्लासरूम में जब हम अपने विद्यार्थियों के सामने होते हैं या विद्यार्थी हमें देखते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो उसका जो प्रभाव पड़ता है वो एक स्थायी प्रभाव रहता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसमें हम अपने विद्यार्थियों का भी हित देखना है और अपना हित भी देखना है। बहुत सारी चीजें होने के बावजूद भी हम लोग अपने कर्तव्य और अपने कर्तव्य के पालन में डटे हुए। और वर्तमान समय में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती शिक्षक दिवस पर है, वो है कि अपने विद्यार्थियों को हम कैसे पढ़ाएं, कैसे सिखाएं। और उसका विकल्प एक ही है, ऑनलाइन मोड। वो ऑनलाइन मोड विद्यार्थियों के लिए तो है ही चुनौतीपूर्ण सीखने की बात हमारे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश के अधिकतर हैं, और हमारे शिक्षकों के लिए भी, हम लोग के लिए भी एक नई चीज है। तो जो हमें सिखा दे
कि हम कैसे जूम ऐप पर मीटिंग कर सके, जो बता सके कि हम कैसे वीडियो लेक्चर बनाएं और उसका संप्रेषण किस प्रकार से हम कर सकें, वो हमारा गुरु है। तो जो मोबाइल है वो हमारा गुरु है। वही मोबाइल जिसके लिए हम विद्यार्थियों को डाटा भी कर सकते हैं, वही मोबाइल जो है वो एक विद्यार्थी और हमारे बीच का एक बहुत बड़ा संपर्क का माध्यम बन गया। तो ये चुनौती है और इस चुनौती से हम लोगों ने अभी मार्च अप्रैल में इसका डटकर मुकाबला किया है और वीडियो लेक्चर्स लेकर बहुत सारी चीजें बनाई पहली बार। लेकिन आने वाला सत्र हमारे लिए हमारी परीक्षा का सत्र है कि हम कैसे अपनी बात को, कैसे हम उस पाठ्य सामग्री को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और उनका एक बहुमूल्य कैरियर का वर्ष बचा सकें। अभी मूल्यांकन की तो बात ही नहीं, सिर्फ यह है कि वो जो ज्ञान का भंडार हमारे पास है उसका संप्रेषण कैसे करते हैं। और निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। ये सबसे बड़ा माध्यम है कि दूसरे से सीखना। यदि आपके पास थोड़ा सा जानकारी है तो हम दूसरे को उसको सिखाएं। तो ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रैक्टिकल बेस्ड हो, थ्योरेटिकल ना होकर वो पूरी जो शिक्षा है वो प्रैक्टिकल बेस्ड हो गई। और इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग हम पढ़ने पढ़ाने के लिए कितने प्रभावी ढंग से इसका उपयोग कर सकते हैं, ये एक चुनौती है। शिक्षकों के सामने तो बहुत सारी चुनौती आती रहती हैं और कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि समाज के बीच भी हमारे आदर्श कम होते जा रहे हैं। और ये आदर्श क्यों कम हो रहे हैं उससे हम भली भांति परिचित हैं। इन आदर्श की पुनर्स्थापना करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। जब अवसर मिलते हैं तो उसको कार्य रूप में परिणित करना है। शिक्षक दिवस पर सिर्फ सम्मान पा लेना ही नहीं, शिक्षक के साथ जितनी समस्याएं जुड़ी हैं आप देखिएगा उनके हल की ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे जो संगठन है वो सिर्फ कागजी संगठन होकर रहेंगे। हम अपने उन हितों के बारे में चिंता नहीं या सजग नहीं हो पाते जिनसे हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा दायित्व यह है कि हम केवल अपने विद्यार्थियों को ही पढ़ाने लिखाने तक ही सीमित न रहें, बल्कि अपने समाज के उत्थान के लिए भी हमारी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है उसके लिए भी हम लोग को सजग रहना पड़ेगा। ऑनलाइन एजुकेशन की हम बात करते हैं, लेकिन आप रोज के अखबारों में देखिए, अपने भिलाई के अखबारों में देखिए कि ऑनलाइन ठगी में वही लोग ठगे जा रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, उसमें अधिकतर आप देखेंगे कि उस फलाने स्कूल का शिक्षक है या फलानी जगह का, अधिकतर। तो कुल मिला के हमको पढ़ाने लिखाने के साथ साथ एक अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाना है और ये बहुत अच्छा समय मिला है। सबसे पहले बहुत सारी बधाई मैं निसरीन हुसैन को देना चाहूंगा कि उन्होंने इस समय का बहुत सदुपयोग किया। किताब लेखन के साथ साथ उनके जो शोध पत्र हैं वो बहुत अच्छे प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित होते हैं, उन्होंने अवार्ड भी मिले। ये हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत अच्छा है। आज हमने कारकुन सर से शुरुआत इस कार्यक्रम की, क्योंकि 2.9 इस महाविद्यालय को 2.9 ग्रेड पॉइंट मिलना ऐसे समय में मिलना कि जब सब लोग एक ही धरातल पर पाए जाते थे, लेकिन 2.9 तक हम लोग पहुंच सके। उन बीच में जब आज की तुलना में कंपेयर करें तो हमारे पास संसाधन कम थे, लेकिन वो 2.9 इसलिए मिला कि हम लोगों ने अपनी प्रस्तुतियों में कोई कमी नहीं की। कबाड़ से जुगाड़ जो बोलते हैं ना, वैसा ही आप देखिए साइंस की प्रयोगशालाओं में कितनी कमियां थी, लेकिन उसके बाद भी वो प्रस्तुतिकरण में हम लोग बेहतर रहे और इसलिए 2.9 तक पहुंचे। और अभी उसके बाद जो अभी हम नेक के लिए तैयारी हम लोगों ने लगभग की, तो आप
उससे भी बेहतर, उसी की प्रेरणा को लेकर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, रिजल्ट जो भी हो। और AQAR के लिए भी अब आगे 2 कदम आगे ही बढ़कर काम कर रहे हैं। तो कोई कोताही हम लोगों ने अपने संस्था के प्रति नहीं की है और ना ही हम लोगों ने कभी अपने विद्यार्थी की है। इसलिए आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने जो भी काम है, चाहे असाइनमेंट का काम, सोचना, कल्पना करना, आप देखेंगे बहुत बड़ा काम है, लेकिन आज हम उस स्थिति में है कि सब नंबर अपलोड करा सकते हैं। तो ये काम हमारा पहले नहीं रहा करता था, लेकिन ये नया काम हमको मिला और आगे भी मिलने वाला है, लेकिन इसमें भी हम लोग खरे उतरे हैं। इसलिए आप शिक्षक दिवस के दिन एज ए शिक्षक आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ कि कोई भी परीक्षा हो, हम लोग हमेशा सफल रहे हैं और उस संस्था के हित प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति भी रहे हैं और आगे चलकर हम अपने समाज के प्रति भी रहेंगे। और इस आयोजन के लिए ऋचा ठाकुर को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं कि वो इस तरह के आयोजन के लिए बहुत ही कम समय में हम कारकुन सर को जोड़ पाए, और यदि हमें थोड़ा सा पहले समय मिला होता तो हम और भी बहुत सारे उन व्यक्तित्व को जोड़ते जो इस कार्यक्रम में आकर हमारा मार्गदर्शन करते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी हौसला अफजाई के लिए। और आप जिस तरह से हमें मार्ग दिखाते हैं और जिस तरह से आप हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे कि आपके हम उम्मीद पे खरे उतरें और कोशिश हमेशा जारी रहेगी। और इस बार आपके नेतृत्व में हम लोग नैक करने की हमने ठानी है, तो उसमें भी हम लोगों ने अपनी जोर लगा दी है पूरी कि हमें अच्छे से अच्छे नंबर मिले। और इस बार थोड़ा सा हम लोगों के साथ ये घटना जरूर हो गई कि नैक जब हमारा कंप्लीट होना था तो ये कोरोना काल आ गया, तो उससे भी हम निजात पाएंगे और शायद बेहतर हम कुछ कर सकें आपके सानिध्य में, ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। और मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ आज हम सभी को समर्पित करके। अंधियारों को चीर कर रोशनी की राह दिखाए, सच और झूठ का बोध कराए, गलत सही का भेद बताए, अहंकार को जड़ से मिटाकर उदारता को विकसित करे, भावनाओं से परिचय करवाकर अंतर मन का श्रृंगार करे, नकारात्मक को जीवन से मिटाकर एक नई सोच से अवगत करे, वह और बस कोई नहीं गुरु हैं। जिसने जीवन का महत्व बताया वह और कोई नहीं गुरु हैं। माँ सरस्वती की वीणा ध्वनि सा मधुर भाषी जो हो जग में, सहज सजग और धैर्य से जो मानवता का पाठ पढ़ाए, राम जी जैसा वीर बना जो जब भी विपत्ति कोई आई हो, भुलाकर अपने सब कुछ जिसने बस गुरु धर्म का पालन कराया, माता पिता ईश्वर से भी बढ़कर वो और कोई नहीं बस हमारे गुरु हैं। तो सभी सादर गुरुओं को मैं समर्पित करती हूँ। और इसके बाद मैं हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर DC अग्रवाल सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमें आशीर्वचन दें। अग्रवाल सर। जी जी जी। जीवन में पहली बार आज वर्चुअल शिक्षक दिवस मनाने का मौका मिल रहा है। ये अपने आप में बड़ा रोमांचकारी अनुभव है। इस कार्यक्रम में हम सबसे जुड़े हुए माननीय प्राचार्य महोदय, सहगल मैडम, जैन साहब, आरती गुप्ता मैडम और बाकी मेरे सारे प्राध्यापक। आज इस शिक्षक दिवस की शुरुआत सवेरे एक व्हाट्सएप मैसेज से हुई। व्हाट्सएप मैसेज आया, बहुत प्यारा था, कई मित्रों को भी भेजा कि किस किस को मैं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दूं। अगर खोजने जाऊं तो मैंने हर एक से कुछ न कुछ सीखा है। वास्तव में शिक्षक दिवस के दिन हमको उन सबको शुभकामनाएं देनी चाहिए जिनसे जीवन में हमने कुछ न कुछ सीखा है। आज शिक्षक दिवस है और हम सब जानते हैं कि ये शिक्षक दिवस राधा कृष्ण जी की स्मृति में मनाया जाता है। राधा कृष्णन जी के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से स्कूल में थे, कि वो भारत के हम उपराष्ट्रपति बने, 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद 5 साल तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। मैं आज उन पे ही कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। 1962 में पहली बार शिक्षक दिवस उनकी स्मृति में भारत में मनाया गया। केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व के 100 देशों में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वो परंपरा भारत से ही गई और वहाँ के जो विभिन्न व्यक्तित्व हैं जिनको वो शिक्षक के रूप में समझते हैं, उन राष्ट्रों में उनकी संस्कृति और परंपरा के अनुसार वो शिक्षक दिवस मनाते चले आ रहे हैं। आज आप देखें तो शिक्षक का अंतर्राष्ट्रीय रूप से सार्वभौमिक महत्व है।
शिक्षक को किसी एक जगह पे तुलना नहीं की जा सकती। हम ये नहीं कह सकते कि किसी राष्ट्र में किसी स्थान पर शिक्षकों का ज्यादा महत्व है, किसी पर कम है, क्योंकि आदिकाल से अगर देखा जाए, प्राचीन से देखा जाए, चाहे वो अर्जुन और द्रोण हो या द्रोण एकलव्य हो, जहां अंगूठा दान में दे दिया जाता था, उस समय से शिक्षक और गुरु की महत्ता को प्रदर्शित किया गया है। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति में भी हम देखें तो शिक्षक आज भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि डॉक्टर वो मिस्टर आनंद हैं बिहार के, जिनकी सुपर 30 क्लासेस चलती हैं। वो जिन परिस्थिति से उभर कर एक अच्छे शिक्षक बने और उन्होंने इतने इंजीनियर्स तैयार किए कि आज पूरे विश्व में उनके पढ़े हुए इंजीनियर्स हैं, और आज उनकी संस्था चलाने के लिए वो इंजीनियर्स अपनी तरफ से बहुत सहायता देने के लिए हर तत्पर रहते हैं और देते हैं। तो इस तरह बहुत से आज एग्जाम्पल हमारे यहाँ मिलेंगे जहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा का निर्वहन हो रहा है। बल्कि क्लासिकल के क्षेत्र में आपके हम नृत्य में, संगीत में गुरु शिष्य परंपरा का और अत्यधिक निर्वहन होता आया है। एक राधा कृष्णन जी के बारे में ये आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि राधा कृष्णन जी काफी बड़े लेखक थे। उन्होंने आध्यात्म पर और विशेषकर हिंदू दर्शन पर बहुत सारी किताबें लिखी। उसकी वजह ये थी कि उनके जीवन के शुरू के 10 साल तिरुपति मंदिर में कटे। नतीजन उनके मस्तिष्क पर पूरी तरह हिंदू धर्म हावी रहा और उन्होंने आत्म पर काफी लिखा। उनके लिखने का प्रभाव ये हुआ कि वो भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें 16 बार साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। लेकिन ये भाग्य रहा उनका कि उन्हें नोबेल साहित्य से सम्मानित नहीं किया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर सम्मानित हुए। उनका जो 15 वर्ष का कार्यकाल रहा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में, और उसके पूर्व राजदूत के रूप में विदेशों में जो रहे, तो उनके कार्यों के कारण उन्होंने जो विश्व में अपनी एक छवि बनाई और अपनी राजनीतिक प्रतिभा के बल पर जो देश में विदेशों में एक शांति का दूत दिया, उसके लिए उन्होंने उनको 14 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। लेकिन ये उनके साथ दुर्भाग्य रहा कि वो एक बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए। वो भारत रत्न थे, उनको 1923-31 में नाइट की उपाधि मिली। बहुत सारी चीजें उनके साथ में जुड़ी थी, जितना कहा उनके बारे में कम है। उन्हीं की स्मृति में आज शिक्षक दिवस मनाते हैं। जब राधा कृष्णन जी, जैसे मैंने बताया, BHU में और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये वाइस चांसलर भी रहे, विदेशों में भी इन्होंने पढ़ाया। इनके बारे में एक विशेष बात प्रचलित है कि ये जब अपनी शिक्षक जब ये थे और अपनी क्लास में जाते थे तो 20 मिनट देरी से जाते थे और 5 मिनट जल्दी वापस आ जाते थे। 40 मिनट की क्लास, 50 मिनट की क्लास उस समय हुआ करती थी, 25 मिनट। तो किसी ने पूछा कि आप 20 मिनट देरी से जाते हैं और 5 मिनट पहले वापस आ जाते हैं, इस तरह ये अपना आप व्याख्यान कैसे करते हैं? तो उनका बड़ा अच्छा जवाब था कि मुझे जो बात 50 मिनट में कहनी होती है, जो 50 मिनट की बात होती है, वो मैं 25 मिनट में कह देता हूँ। तो ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए थोड़ी सी बात को गहराई से, कम बातों में, अपनी बातों को कम शब्दों में प्रेषित करने की खासियत। तो उनके जो बच्चे होते थे, उनके जो स्टूडेंट्स होते थे, वो उनमें बहुत लोकप्रिय करते थे और बहुत इज्जत किया करते थे। आज शिक्षक दिवस है और हम सब इन विश्व परिस्थितियों में शिक्षक दिवस मना रहे हैं। एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात में खत्म करना चाहूंगा कि एक बार किसी ने शिक्षक से पूछा, आप क्या करते हैं? जब किसी ने शिक्षक से ये पूछा कि आप क्या करते हैं, तो शिक्षक का जो जवाब था वो मैं आप सबको समझता हूँ कि हर शिक्षक का जवाब यही होना चाहिए जो शिक्षक ने उत्तर में अपना जवाब दिया था। उस शिक्षक ने कहा, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, न सीखी पन को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सब, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सब, तब दुनिया बदल की आवाज बना हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्ती के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाया है चांद पर कोई बुर्ज ए खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। तो एक बार फिर
मेरी आप सबको शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं, एक तरफ हमारी जान की भी है, दूसरी तरफ बच्चों का भी भविष्य है। जीवन में किसी ने कल्पना नहीं की थी इन परिस्थितियों में हमको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और यहाँ जीवन और छात्रों के बीच में, उनकी पढ़ाई के बीच में एक हमारे लिए एक संकट पैदा होगा। लेकिन ईश्वर से हमारी कामना, हम सब इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कितनी जल्दी इन स्थितियों से उभरा जाए और हम कितनी जल्दी कोरोना को देख के फिर से हमारी क्लासेस में आए और हम अपने बच्चों को उसी तरह से पढ़ा सकें। एक बार फिर से शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खास तौर पे अभी जो समय चल रहा है उसमें हम सभी को, एक महाविद्यालय परिवार को एक दूसरे का साथ, संबल, सहारा चाहिए और एक दूसरे की बातें हमें सुनने का मौका चाहिए, क्योंकि सभी के मन में एक घबराहट है, सभी को एक चिंता है कि न जाने आगे क्या होगा। तो हम सब साथ मिलकर यदि एक साथ आगे बढ़े तो शायद हमें, हमारी चिंता कुछ कम हो सकती है, ना खत्म हो सकती, समाप्त हो सकती तो नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत कम हो सकती है एक दूसरे के साथ। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे विज्ञान संकाय की प्रमुख हमारी डॉक्टर आरती गुप्ता मैडम को। हालांकि वो पता नहीं नजर नहीं आ पा रही, उनका वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं चाहूंगी कि हम उनके आवाज को सुन करके उनका आशीर्वचन लें। गुप्ता मैडम, आरती मैडम। थैंक यू ऋचा, मुझे बुलाने के लिए। सम्मानीय प्राचार्य सर, अग्रवाल सर, मेरे सहयोगियों, माता जन्म देती महज कच्ची माटी होए, गुरुजनों के शिल्प से मिट्टी मूरत होए। एक पक्की नींव पर ही एक सुदृढ़ भवन खड़ा किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक ही वह इंसान है जो विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी सुदृढ़ भवन खड़ा करने में सहायता करता है और उसे एक सफल इंसान बनाता है। सफल इंसान बनाने के पीछे एक छोटी सी, मुझे जिसने सफल इंसान बनाया है और समय की पाबंदी के विषय में जिसने मुझे बताया, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। अपने प्राचार्य सर, जब हम लोग एमएससी कर रहे थे साइंस कॉलेज दुर्ग में, तब पूरा एक इंग्लिश मीडियम एमएससी में और उसके अलावा पूरी किताबें फॉरेन राइटर की। हम लोग को कुछ नहीं समझ में आता था कि हम लोग क्या करें, लेकिन ओखली में सिर्फ दे ही दिया था तो मूसर से तो डरना नहीं था। अचानक ध्यान आया कि हमारे यहाँ के प्राचार्य सर ने 2 साल पहले ही हम लोग से सीनियर रहे हैं, उन्हें एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही किया है। हम लोगों ने उनसे किसी तरह कांटेक्ट किया तो वो अपने नोट्स देने के लिए हम लोगों को तैयार हो गए। हम लोग दुर्ग से राजनांदगांव गए सर से मिलने के लिए। सर ने कहा मैं नोट्स तो दे रहा हूं, तुम लोग के खाने पीने का भी मैं पूरा इंतजाम करूंगा, लेकिन मेरे को नोट्स 2 घंटे में वापस मिलना चाहिए। हम लोगों ने फटाफट सारे नोट्स लिखे, लेकिन 2 के सवा 2 घंटे हो गए। अब वो नोट्स देने तैयारी ना, बोले अब तुम लोग को मैं नोट्स नहीं दूंगा क्योंकि तुम लोगों ने 2 के सवा 2 घंटे बजा कर दिए। हम लोग ने सर के बहुत हाथ पैर जोड़े। तब सर ने हम लोगों से कहा अच्छा ठीक है, अब समय का तुम लोग अच्छी तरह ध्यान रखोगे तब मैं अगली बार से तुम लोग को नोट्स दूंगा, मरता क्या ना करता। चलो हम लोग किसी तरह तैयार हुए। फिर दूसरे दिन फिर सर के पास, इस तरह से हम लोग ने सर से पूरे नोट्स लिए और उसके बाद अपनी एमएससी हम लोगों ने बहुत अच्छे से करी। तो सर ने ही हम लोगों को बहुत सफल इंसान बनाया है। और उस समय अगर सर हम लोगों को समय की पाबंदी नहीं सिखाते तो शायद हम लोग भी जो हैं समय पे अपना काम करना नहीं सीखते। तो मैं सर को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे से हम लोगों को एमएससी के अपने नोट्स प्रोवाइड करके हम लोग को बहुत सफल इंसान बनाया है। सर के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। धन्यवाद। थैंक यू ऋचा। थैंक यू आरती दी, आपने बहुत सुंदर बात कही है। और सर की पाबंदी और सर के जो नियम है उनसे हम सभी वाकिफ हैं और हम सब पहुंच नहीं पाते, लेकिन सर का काम पहले हो जाता है। सर की पाबंदी हम लोगों के लिए बहुत ही मार्गदर्शन का काम करती है। और शायद यहाँ जो हमारे जूम मीटिंग रूम में जितने भी लोग बैठे हैं वो सबसे इत्तेफाक रखते होंगे इन बातों से कि सर की छत्र छाया में हम लोगों ने भी समय की पाबंदी सीखी है और बहुत से कामों को खुद से करना सीखा है।
तो कहीं ना कहीं एक अच्छा काम है, आपको नई राह दिखाता है। मैं अब इस जूम मीटिंग से हमारे साथी गणों में से किसी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि उनके मन में यदि कोई उद्गार आ रहे हैं तो वो हमसे शेयर करें। रेशमा मैडम बैठी हैं, मीरा मैडम बैठी हैं, सहगल मैडम बैठी हैं, त्रिपाठी सर हैं, कोई भी चाहे तो हमसे, क्योंकि ये अपना परिवार है तो हम अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अनुजा मैडम, सुनीता मैडम, मीनाक्षी मैडम, रितु मैडम, सभी हैं, सुषमा मैम, बाखला मैम। आज अपन ने काउंसलिंग भी की थी, मेंटल काउंसलिंग भी जी जी जी, हाँ तो विद्यार्थियों के लिए। हाँ, रेशमा मैडम ने किए थे। तो मैं भी उसमें शुरू में तो जुड़ा रहा, बाद में वो तकनीकी प्रॉब्लम आ गया। तो आज हमारे विद्यार्थी सबसे ज्यादा, हमारा जो जितने भी कार्यक्रम है वो विद्यार्थियों पर आधारित रहते हैं। तो जितने काउंसलिंग सेशन था मुख्यतः विद्यार्थियों के लिए था, डॉक्टर समा हमदानी के सहयोग से। तो मैडम रेशमा मैडम भी जुड़ी हुई हैं हमसे। तो आज के जो कम से कम वो जो हमने काउंसलिंग सेशन किया, तो उसमें क्या बातें विद्यार्थियों ने अपनी प्रमुखता से रखी, कौन कौन सी चीजों के लिए विद्यार्थियों ने सुझाव दिए, या फिर तो उस पर प्रकाश डाल सकते हैं आज प्रसर पर। मैं रेशमा मैडम को बुलाती हूँ क्योंकि हमारी बच्चियों को मोटिवेट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। हाँ। चाहे वो मेडिकल काउंसलिंग हो या हमारी मेंटल काउंसलिंग हो या बच्चों को मोटिवेशन देने का काम हो, तो रेशमा मैडम सदैव आगे रहती हैं। मैं चाहूंगी कि वो हमसे अपनी बातें शेयर करें। आप सभी को मेरा नमस्कार और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज का जो सेशन हुआ था उसमें सर थे हमारे साथ, रिचा भी थोड़ी सी देर जुड़ी थी, राठी सर भी जुड़े थे, सब थोड़ी थोड़ी देर आए जरूर थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे और सर से बात भी करना चाह रहे थे वो लोग, मगर अनफॉर्चुनेटली जब उनके क्वेश्चंस आए तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। बट अच्छा था सेशन, बता रहे थे वो कि किस तरह से दुखी हैं कॉलेज ना आकर। सबसे ज्यादा उनको अगर किसी बात का दुख है तो वो यही है कि उनको कॉलेज आने नहीं मिल रहा है। तो बोलते कैसे हम करें, कभी आपसे मिलने आ सकते हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ कभी कभी आ सकते हैं, पर भीड़ में मत आना, एक आध दो की संख्या में आ जाओ। और एक उनकी शिकायत थी कि हम बोर हो रहे हैं। तो मैंने श्यामा से बोला कि ये जो वर्ड है थोड़ा सा मुझे कानों में खटका, अच्छा सा नहीं लगा कि हम घर में बैठ के बोर हो रहे हैं। तो उनको यही समझाया कि ये अब न्यू नॉर्मल है और उनकी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि उनको घर पे रहना है। और हम लोग जो एक्टिविटीज करवा रहे हैं सर, तो हमेशा से वो जो हम लोगों के वेबिनार्स होते हैं प्रोफेसर्स के, उसके तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है। तो वो यही चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें। तो जो भी हम प्रोग्राम्स करते हैं या कॉम्पिटिशन्स करते हैं उसमें उनको जोड़ना, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है इनफैक्ट, क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, मोबाइल की प्रॉब्लम है, बहुत सारी उनके साथ सर प्रॉब्लम्स तो है, इसमें कोई शक नहीं। अगर एक क्लास में 30 या 60 बच्चे हैं तो उसमें से मुश्किल से अगर 10 जुड़ जाते हैं, तो हम लोग अभी 2-3 दिन से दुग्गल मैडम और सहगल मैडम लोग ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पाता, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो इस तरह की डिफिकल्टीज बच्चों के साथ आ रही हैं। तो वो लोग यही पूछ रहे थे, सर एक क्वेश्चन आया था कि अगर आप बोल रहे हो कि हमारी अटेंडेंस होगी ऑनलाइन क्लासेस में और अगर हम किसी तरह से नहीं जुड़ पाएंगे तो क्या करोगे, आप हमको एब्सेंट मानोगे क्या? तो ये इस तरह के बच्चों के क्वेश्चन थे। मैंने बोला ये तो इसका जवाब हमारे आदरणीय दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकती। और रिचा जैसा कह रही है कि मोटिवेट करती हूँ, रिचा मैं तुमको उनके व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाऊंगी, तो वो लिखते हैं कि आप हमको बहुत फोर्स करते हो इसलिए हमको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो कई बार इस तरह की भी बातें आती है, मुझे बुरा भी लगता है। और जब वो कहते हैं, आज जैसे कह रहे थे कि मैडम हमको बोलती है, तो आई फेल्ट वेरी गुड। वो मुझे उस वक्त लगा कि ये मेरे लिए एक अवार्ड है, एक रिवॉर्ड है कि बच्चे अगर हमारी बात सुन रहे हैं। तो जहां तक है कि हम लोग हम सभी अभी जैसे जान रहे हैं कि हमको तो डिफिकल्टी हो ही रही है ऑनलाइन कनेक्टिविटी में, हम तो ढेर कर दें, सारी चीजें कर दें, लेकिन अगर बच्चे ही ना जुड़ पाए तो प्रॉब्लम आती है। और टेक्निकल प्रॉब्लम हर जितने भी हम लोग जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आती ही है। जूम में ये है कि कम 100 तक की संख्या में हम बच्चों से जुड़ सकते हैं। तो जितने भी टीचर्स हैं, अगर हम लोग सब जूम क्लासेस लेंगे तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा होगा। और किस तरह से क्लासेस लेनी है सर, इसके ऊपर भी हम लोग एक चर्चा करेंगे, जिसमें कि
रोज बहुत सारे घंटे और बहुत सारी क्लासेस पॉसिबल नहीं है, तो किस तरह से पीडीएफ बना के हमको बच्चों को प्रोवाइड करना है, हमको अपने टाइम टेबल भी इस तरह से बनाना पड़ेगा कि बच्चों के ऊपर ज्यादा, जैसे स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं दे सकते। इन बच्चों की फैमिली में एक ही एक मोबाइल है ज्यादातर की, तो उनके भाई बहन भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं, तो हमको कुछ चीजें सर थोड़ी सी बच्चों के हिसाब से आई थिंक करनी पड़ेंगी, उस और भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये बच्चे हमसे जुड़ पाएंगे। और बड़ा कठिन पीरियड हमारे सबके लिए भी है, इनफैक्ट बच्चों के लिए तो है ही है, लेकिन हम लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है कि हमारी उनसे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, और वो लोग तो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे क्लास एग्जाम्स कैसे होंगे, हमारी क्लासेस कैसी होंगी। तो इस तरह के बच्चों के अंदर टेंशन्स हैं, परेशानियां हैं, और उसको धीरे धीरे आई थिंक काउंसलिंग करके ही हम उसके अंदर उनके अंदर इस चीज को दूर कर सकते हैं, और हम टीचर्स ही कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और माननीय प्रिंसिपल सर जब जुड़ते हैं उनसे, तब उनको जाके विश्वास आता है कि वाकई में ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो इस तरह की जो हम अगर अपने कॉलेज की बात करें, तो मुझे लगता है कि इस तरह का हम कुछ करेंगे, तभी जो कठिनाई का दौर है ये दूर होगा। यही रिचा, और थैंक यू, और थैंक यू थैंक यू सो मच। तुमने बहुत अच्छी बात बोली, और ये जो बोला ना, जो मैडम फोर्स करती हैं, वो उनको थोड़े दिन बाद समझ में आएगा कि फोर्स नहीं था, वो मोटिवेशन था, उनके भले के लिए था। वो थोड़े दिन बाद सीनियर बच्चों को समझ में आता है। वो मैसेज मैंने सर को भी फॉरवर्ड किया था, वो उसमें लिखा कि आप मेरे को उसकी, मैंने उसको बोला अब मुझे तुझे इंग्लिश भी सिखानी पड़ेगी, तो मैं ग्रुप बना रही हूँ जिसमें कि वो जो स्पेलिंग्स हैं और जो चीजें हैं वो भी हमको बतानी पड़ेगी। तो वो फोर्स करते हो, इसीलिए हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और हमको मिल जाता है। मींस अल्टीमेटली अगर प्राइज मिलती है तो बहुत खुश होते हैं वो। हाँ। तो ये है कि उनको एक ज्यादा बड़ा ग्राउंड भी तो मिल रहा है आज। अगर हम उन लोग को ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो कॉलेज से बाहर भी तो जा रहे हैं। आप ये देखो ना कि बड़ा दायरे में उनका नाम हो रहा है। तो ये उनको वही बताना है, और उनको कंपल्शन तो कई जगह करना पड़ता है, हम अपने बच्चों के साथ भी तो करते हैं। सही। हाँ, तो कोई आई डोंट थिंक उसमें कोई बुराई है। मैं तो बोलती हूँ यही तुम्हारा प्रैक्टिकल हो रहा है भाई, प्रैक्टिकल है, क्यों प्रैक्टिकल बनो। तो इस तरह से करना पड़ेगा आई थिंक, थोड़ा बहुत है ना सर। और मुझे लगता है सर इस चीज की थोड़ी सी हमको थोड़ी सी तो छूट देंगे। थैंक यू रेशमा, थैंक यू। और मेरे ख्याल से अब हम लोग थोड़ा टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं सबसे लास्ट में हमारे एनएसएस प्रभारी और हिंदी विभागाध्यक्ष और सबकी प्यारी यशस्वरी ध्रुव मैडम को बुलाऊंगी कि वह अपनी बात कहें और साथ में वोट ऑफ थैंक्स दें हमारे इस कार्यक्रम के लिए। सर्वप्रथम मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय दीपक कारकुन सर और हमारे प्राचार्य पारी सर को मैं नमन करती हूँ। साथ ही हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक आरती गुप्ता मैडम, अग्रवाल सर, जैन सर और सहगल मैडम को भी नमन करती हूँ। और हमारे महाविद्यालय के जितने भी हमारे गुरुजन हैं जो ज्ञान का प्रकाश देने के लिए सदैव तत्पर हैं, उन सभी गुरुजनों को भी मैं नमन करती हूँ। साथ ही हमारे जो महाविद्यालय के गुरुजन हैं, उनके गुरुजनों को भी मैं नमन करती हूँ कि उनके दिए हुए ज्ञान प्रकाश के कारण हम आज इन बुलंदियों तक पहुंचे हैं। हम इन्हीं बुलंदियों के साथ हम अपने बच्चों को भी बुलंदियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर ने, प्राचार्य महोदय ने जैसे कहा कि कोरोना महामारी के समय आज हमारा जो विकट स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके सामने में शिक्षा हमारे लिए बहुत चुनौती बनी हुई है। और इस चुनौती को हम, हमारे महाविद्यालय परिवार और जितने भी गुरुजन हैं, वो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम अपने बच्चों को एक नई दिशा ले जाने के लिए तत्पर हैं। और आज का जो ऑनलाइन क्लासेस की जो समस्या आ रही है, मैं महाविद्यालय में हमारे जो गुरुजन हैं उनके सहयोग से हम तो स्वयं ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे ही, साथ ही हमारे गुरुजनों से भी हम सीखेंगे, जो हमारे महाविद्यालय के गुरुजन हैं। और अपने बच्चों को, जैसे कि प्राचार्य महोदय ने कहा कि हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस है उनसे ठीक से जुड़े नहीं हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे गुरुजन और हम स्वयं इस ऑनलाइन क्लास के लिए ठीक से तैयार हो जाए, और उनको चाहे वीडियो क्लास हो या जो भी क्लास हो, उसके माध्यम से हम उनको ज्ञान का प्रकाश देंगे।
आज हमारी जो वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया गया है, इसके लिए हमारे जो प्राचार्य महोदय है, कारकुन सर हैं, अग्रवाल सर हैं, ऋचा मैडम है, उन सब गुरुजनों को मैं नमन करती हूँ और आज का ये कार्यक्रम के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। अब धन्यवाद के बाद पुनः धन्यवाद कि आप सभी आए और हमारी ये छोटी सी वेबिनार थी। मैं यहीं सर की अनुमति से इसको यहीं समाप्त करना हाँ चाहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम।